आज मैं आपके साथ हड्डी गुड्डी की रेसिपी शेयर करूंगी। इन्हें हड्डी गुड्डी कहा जाता है, हड्डियां भी कहा जाता है। आप मटन की भी ले सकते हैं, बीफ की भी ले सकते हैं। इसी तरीके से आप पाई भी बना सकते हैं। बहुत ही लजीज बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही मुनफरिद बनते हैं। जिसको भी आप खिलाएंगे वो यही कहेगा कि आपने पाई बनाए। तो ये हड्डियाँ इस तरह से बहुत ही टेस्टी बनती हैं, जिस तरह से मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो इसके लिए मैंने लिए 1.5 किलो हड्डियाँ और ये बीफ की हड्डियाँ हैं। इसका हम सालन बनाएंगे। देखिए ये 1.5 किलो हड्डियाँ हैं तो इसमें 2 नलियाँ भी हैं और इसके अंदर इस तरह से थोड़ा थोड़ा गोश्त भी लगा हुआ है। इस तरह से नरोटे टाइप की होता है ना, वो भी है। तो सबसे पहले इनको हम बॉयल करेंगे। मैं प्रेशर कुकर में इनको बॉयल करूँगी। आप चाहें तो पतीले के अंदर भी बॉयल कर सकते हैं। प्रेशर कुकर में क्या है कि ज़रा जल्दी बॉयल हो जाएंगी। 2 प्याज डाल देंगे, साथ ही लेंगे लहसुन, ये भी हम साबित डालेंगे और बगैर छिला हुआ। थोड़े मोटे मोटे पीसीस हैं तो मैंने ये हाफ़ लिया है। 5 से 6 लेंगे काली मिर्चें, 3 मैंने लौंगी लिए, एक छोटा सा पीस दालचीनी का लिया है। नमक 1 टीस्पून, नमक बाद में भी डाला जा सकता है। और 1/4 टीस्पून, 2 चुटकी आप डाल दें हल्दी। इस तरह से आपका बहुत ही जायकेदार सूप बन के तैयार होता है। तो इसे हम 1.5 लीटर डालेंगे पानी, 1.5 लीटर पानी डाल देंगे, यानी 1.5 लीटर। और इसे हम कवर कर देंगे और इसे पकने रख देंगे। प्रेशर कुकर में क्या है कि बहुत जल्दी ये बॉयल हो जाते हैं। आप चाहें तो पतीले में भी इन्हें बॉयल कर सकते हैं और इसको बॉयल करने में तकरीबन हमें 25 से 30 मिनट लगेंगे। गोश्त आपका अगर ऐसा है जो देर से गलता है तो तकरीबन 40-45 मिनट भी लग जाते हैं, मगर जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये 25 से 30 मिनट के अंदर आसानी से गल जाती हैं। अब इसी के साथ हम तैयारी कर लेंगे मसाले की भी। तो हमने ये 3 मीडियम प्याज लिए, इसको स्लाइस में रफली कट कर लिया है। इसको हमें पीस लेना होगा थोड़े से पानी के साथ। 1 से 2 टेबल स्पून हम पानी लेंगे और इनको हम पीस लेंगे। इसका हमें पेस्ट बना लेना है। और इसी के साथ अब हम लेंगे जावित्री जायफल। ये जावित्री है और ये जायफल है, बहुत थोड़ा सा मैंने लिया है। इसे अगर आप पीसेंगे तो ये 1/4 टीस्पून से भी कम होता है, यानी कि 2 चुटकी के करीब ये पीसने के बाद हो जाता है। तो ये हमें लेना होगा, इसको पीस के रख लेंगे। क्योंकि पहले से अगर हम तैयारी कर लेते हैं तो खाना बनाना आसान हो जाता है। देखिए इस तरह से हम 1 टीस्पून भरकर लेंगे सफ़ेद ज़ीरा, आधा टीस्पून से भी कम लेंगे काला ज़ीरा। ये कश्मीरी ज़ीरा होता है, इससे टेस्ट अच्छा आता है। पहले इसको हमें थोड़ा सा कूट लेना है और साथ ही डाल देना है हमें 3 इलायचियाँ, सब्ज़ इलायचियाँ। ये भी हम इसी के साथ थोड़ा कूट लेंगे। थोड़ा मोटा मोटा ही रहता है। इस तरह से क्या है, इलायची का और ज़ीरे का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसी के साथ लेंगे 2 स्टिक मैंने छोटी ली हैं दालचीनी की, ये भी डाल देंगे। 1 बड़ी इलायची है, ये बड़े साइज़ की है। 4 लौंगे हैं और 7 से 8 हम लेंगे काली मिर्चें। अब इन्हें हमें ज़्यादा नहीं पीसना होगा, ना हमें कूटना होगा, बस थोड़ा थोड़ा सा इतना कि टूट जाए बस। ये इस तरह से क्या है, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा इसे कूट लेना है। गरम मसाले को हमें ज़्यादा नहीं पीसना है ना कूटना है, बस इतना है कि 2 पीसीस हो जाएं बस। इससे क्या है, जब हम सालन बनाते हैं तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और जावित्री जायफल को हम पाउडर बना लेंगे। ये तैयारियां हमें जब तक हमारे हड्डियाँ बॉयल हो रही हैं ये तैयारी करके हम रख लेंगे। हड्डियों को बॉयल करने के बाद इन्हें हम छान लेंगे। इसमें प्याज और जो हमने साबित गरम मसाला निकाला था, जो हमने प्याज और साबित गरम मसाला डाला था उसे हम हटा देंगे। हाँ, जो लहसुन इसमें डाला है उसका हम यूज़ करेंगे। देखें ये मैंने इसका सूप अलग कर लिया है और ये मैंने हड्डियाँ अलग कर ली हैं। अब इसको पकाना शुरू करते हैं। देखिए ऑयल कम ज़्यादा आप ले सकते हैं। आप इसे घी में भी बना सकते हैं, ऑयल में भी बना सकते हैं। क्योंकि जब हम इसकी यखनी बनाते हैं, सूप बनाते हैं, तो उसमें काफ़ी हड्डियों का ऑयल निकलता है। तो इसलिए हमें ऑयल को ज़्यादा नहीं लेना है, कम ही लेना होगा। ऑयल मैंने लिया है आधी प्याली से कम, तकरीबन 100 ग्राम के करीब मैंने लिया है ऑयल। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे, ज़्यादा गर्म नहीं करना है, क्योंकि हमने इसमें डालना है पिसी हुई प्याज। जो प्याज हमने पीसी थी, इसका पेस्ट बनाया था, वो डालना है। और देखें इस प्याज को मैंने इस तरह से पीसा है, इसमें पानी आपको ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा होगा। सिर्फ 2 खाने के चम्मच इसमें पानी यूज़ हुआ है, वरना छींटे उड़ेंगे। अक्सर हम पाई इस तरह से बनाते हैं कि पहले प्याज को ब्राउन करते हैं,
तो मैं यहाँ पर प्याज को इस तरीके से ब्राउन करूँगी। इस तरह से पायों का टेस्ट और अच्छा आएगा। और गैस को यहाँ हम रखेंगे मीडियम से थोड़ा हाई की तरफ। और प्याज को हमें चलाते रहना है और अच्छे से ऐसे में भूनना है, थोड़ा थोड़ा कलर आ जाए। बहुत जल्दी हो जाता है। देखिए प्याज को पकाते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए। अब इसी वक्त डाल देना है 2 तेज़पत्ता और जो गरम मसाला हमने कूटा था वो भी डाल देंगे, ताकि इनका भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अब जहाँ तक हमें प्याज को ब्राउन करना है, लाइट ब्राउन, वहाँ तक अब इसे हम भूनेंगे। इस तरह से क्या है, ज़ीरा गरम मसाला इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और जलता भी नहीं है। देखिए प्याज सिमटना शुरू हो गई। इसमें जितना भी पानी था वो ड्राई हो गया है और प्याज का कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। बस इतना ही हमें इसको पकाना होगा, ज़्यादा नहीं, वरना टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसी वक्त डाल देंगे 1 खाने का चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अब गैस को हम यहाँ कर देंगे कम, ताकि प्याज जले नहीं। और साथ ही डाल देना है जो हमने लहसुन यखनी बॉयल करते हुए डाला था हड्डियों में, वो भी डाल देंगे। इसका छिलका हटा देना है। अदरक लहसुन को भी हम तकरीबन 1 मिनट के करीब भून लेंगे और गैस को कम ही रखेंगे। इसी वक्त डाल देना है 2 टीस्पून धनिया का पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और ½ टीस्पून हल्दी का पाउडर। इसे भी चंद सेकंड पहले भून लें, वरना क्या है बाद में स्मेल आती है धनिए की और हल्दी की। भून लिया मसाले को। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे। 1/4 कप के करीब मैंने पानी डाला है। गैस को यहाँ कप रखेंगे क्योंकि अब हमें मसाले को भूनना है। देखिए 4 से 5 मिनट लगते हैं मसाले को अच्छा सा भूनने में। और देखिए ऑयल भी ऊपर आ गया है, मसाला अच्छे से भुन गया है। अब इसी वक्त डाल देना है 1 खाने का चम्मच भरकर दही का और अच्छे से मिक्स कर दें। पहले हमने हड्डियों के हिसाब से नमक डाला था, अब डालेंगे मसाले के हिसाब से। देखिए मैं यहाँ ले रही हूँ ½ टीस्पून नमक। गैस को थोड़ा मीडियम कर देंगे और 2 मिनट करीब दही डाल के और नमक डाल के पका लेंगे। देखिए 2 से 3 मिनट मैंने दही डाल के भी अच्छे से पका लिया है। अब इसी वक्त डाल देना है हड्डियों को, साथ ही डाल देंगे यखनी। गैस को यहाँ कर देंगे मीडियम से थोड़ा हाई की तरफ, ताकि जल्दी से बॉयल आ जाए। कवर कर दें ताकि जल्दी से बॉयल आ जाए। देखिए बॉयल आ गए। अब इसी वक्त डाल देना है मैं जावित्री जायफल का पाउडर। देखिए सिर्फ 2 चुटकी के बराबर है, इसको डाल देना है। इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। डाल के अच्छे से मिक्स कर दें, कवर कर दें और गैस को स्लो ही रखें। 10 मिनट इसे स्लो गैस पे पकने देंगे। देखिए 10 मिनट हो गए, अब गैस को बंद कर देंगे। देखिए मैंने यहाँ पर प्याज को ब्राउन नहीं किया था। जो आप घर में पाए बनाते हैं पहले प्याज ब्राउन करते हैं, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। तो ये कम मेहनत के अंदर बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। इस तरह से आप पाए भी बना सकते हैं और इसी तरह से आप हड्डी गुड्डी भी बना सकते हैं। आप इस पे चाहें तो हरी मिर्च, हरा धनिया डाल के गार्निश कर सकते हैं या फिर चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं।